सबसे पहले तीन कंडीशन है, आपको कंबाइन को अरेंज करना है। वावल ऑलवेज रिमेन टुगेदर, पहली कंडीशन है बेटा कि आपको अरेंज करना है कंबाइन के अल्फाबेट। और पहली कंडीशन है कि वावल ऑलवेज कम टुगेदर, वावल एक साथ आए, वावल सारे के सारे एक साथ आए। तो देखिए क्या होता है जब आप कहेंगे कि आपके सारे वावल, ऑल वावल्स कम टुगेदर, तो कैसे अरेंज करेंगे? आप देखिए ऑल वावल्स कम टुगेदर के अंदर आपका क्या है कि आप सबसे पहले इनको दो हिस्सों में डिवाइड कर दें। वावल्स कैसे हैं, आप जब वो कम टुगेदर है तो आप ऐसा करते हैं, लेट अस कंसीडर ऑल वावल्स एज सिंगल लेटर बी। जितने लेटर हैं वावल्स, उन सबको हमने इकट्ठा बांध दिया और उनका नाम रख लेते हैं वी। एक साथ उनको टाई अप कर दिया, एक साथ टाई अप कर दिया। चलिए जी, वी में कौन कौन से दावेदार हैं? ओ, आई और ओ, आई, ई, बस 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 बस, ओ, आई और ई, ओ, आई और ई, ये सिंगल बन गया आपका वी, इसका नाम। देन अब देखिए आपके पास देन अरेंजमेंट ऑफ अल्फाबेट, आप वर्ड कह सकते हो, ओ सॉरी लेटर। अब आपके पास लेटर्स कौन कौन से बचे हैं? सी बचा हुआ है, एम बचा हुआ है, बी बचा हुआ है, एन बचा हुआ है और वी भी तो है। ये सारे जो कट्ठे बांध रखे आपने, इनको एक साथ टाई अप किया हुआ है, सारे वावल को एक सिंगल लेटर आपने वी कंसिडर किया हुआ है, तो ये आपका वी भी तो है। ठीक है, सिंगल लेटर वी में बन क्या रहे हैं। देन अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, और इनका अरेंजमेंट हो जाएगा बेटा 1 2 3 4 5, ये 5 फैक्टोरियल है। अब आल्सो देयर मे बी, आल्सो देयर मे बी, अब जो ये वावल एक साथ तो रख दिए, लेकिन इनमें आपस में भी परमुटेशन हो जाएंगे, ये जहां जाएंगे इकट्ठे जाएंगे, लेकिन आपस में परमुटेशन हो सकती है अंदर ही अंदर इसमें। आल्सो देयर मे बी परमुटेशन among letters of V in number of V। बेटा V के लेटर में भी अरेंजमेंट हो सकती है, कितने तरीके से? और V के लेटर है 3, तो देयरफॉर टोटल वेज, total number of ways when all vowels come together, वो वे जिसमें वावल एक साथ आए। तो देखिए, मैं मैथमेटिक्स की भाषा में एक बात कहूंगा आप लोगों को, जब मैं एंड कहूं तो मल्टीप्लाई, और मैं और कहूं तो प्लस, ये परमुटेशन का और कॉम्बिनेशन का रूल है कि आपको सेंस देखनी है। आपने कैसे सोचना है? देखिए, आपने ये कहा सर हमने 3 वावल को एक सिंगल लेटर बना दिया, तो हमारी परमुटेशन हुई 5 फैक्टोरियल हुई, एंड उनमें भी परमुटेशन होगी, तो ये 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, यानी कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है वो एंड के कंसेप्ट पर आधारित है कि अगर एंड है तो मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। और जब ये कहता है नो,
हाँ जी बोलिए। हाँ जी। मतलब सी एन बी एन और बी क्यों नहीं आएगा भाई? जो सारे वावल आपने एक साथ डिवाइड किए, सी एम बी एन, चार तो ये हो गए, और जो वी है उसको आपने एक सिंगल मान रखा है, वो कहाँ जाएगा भाई? जब वो कहता है कि आन सारे वी एक, मतलब वी जो सारे वावल है वो एक साथ आए, तो हमने क्या किया, उन सारे वावल को एक सिंगल वी लेट कर लिया, सारे वावल्स को हमने एज्यूम कर लिया कि वो वी है। तो अब सी एम बी एन और बी, वी भी तो एक साथ है, वो जहां जा रहा है एक साथ जा रहा है। बताइए, पहला केस क्लियर हो गया। सेकंड केस बेटा, सेकंड केस जो अभी किया था वो केस है कि नो टू वावल, नो टू वावल कम टूगेदर। जो लड़कियां वो बैठाया था ना आपका, लड़के लड़कियां बैठाई थी, पहले लड़के बैठाए थे, उनके बीच में लड़कियां बैठाई थी, सेम ऐसे ही करना है आपको। पहले कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करना है और फिर वावल को उनके बीच में बैठाना है। तो लेट अस फर्स्ट अरेंज कॉन्सोनेंट then allow vowels in between them। भाई मेरी लैंग्वेज से क्लियर हो जाता है, कंसेप्ट नहीं हो पाता। लेट अस फर्स्ट अरेंज कॉन्सोनेंट देन अलाउ vowels in between them। तो consonants can be arranged, consonants can be arranged in number of ways। कॉन्सोनेंट कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? कितने कॉन्सोनेंट्स हैं? चार हैं, तो 4 फैक्टोरियल वेज से। और देखिए यहाँ आपका कॉन्सोनेंट, यहाँ कॉन्सोनेंट, यहाँ कॉन्सोनेंट, यहाँ कॉन्सोनेंट, और वावल को इनके बीच में यहाँ 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 5 तरीके हैं, 5 है, और 5 में से है कितने वावल? हाँ जी, नंबर ऑफ वे वावल कैन बी अरेंज। अब वावल कितने तरीके से अरेंज होंगे? ये 5 3 3। क्यों हुआ 5 3 3? क्योंकि 5 प्लेसेस हैं और 3 आपकी कैंडिडेट हैं वावल। ठीक है, तो देयर को टोटल वेज, मेरे पास स्पेस कम है, मैं शॉर्ट फोर में लिखूंगा, तो ये आ जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल है, कॉन्सोनेंट एंड वावल का 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगा ये आपस में। रजत देखो भाई, ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये इतना टिपिकल टॉपिक है बेटा कि एक दो टॉपिक है, एक तो ये है प्रोबेबिलिटी का कि हमें इतने साल पढ़ाते होंगे, अगर मान लेते हैं हमारी कंसंट्रेशन प्रॉपर नहीं है तो हम भी मिस्टेक कर देते, क्योंकि इसमें सोचना पड़ता है कि क्या क्या हो सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि टीचर ने क्वेश्चन समझा दिया तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, अगर वेरिएशन आती है तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और कंपटीशन एग्जाम का सबसे टिपिकल टॉपिक है। लेकिन देखो तुम्हें इंटरेस्टिंग कितना लग रहा है, बोर नहीं होता आदमी अगर समझता है तो बहुत इजी कंसेप्ट। तो मैं एक
और कराऊंगा क्वेश्चन। अभी समय सूचक यंत्र में समय हो गया, ठीक है। तो श्रीवास्तव राशि मान में जाना है, नहीं जाएगा? चलते, ठीक है। सार्थक है आज? सार्थक भी नहीं लग रहा है क्या? श्री सार्थक है? भाई यार, नमस्ते कर लिया कर सार्थक, कभी कभी थोड़ा सा यूं लगे हैं। तुम लोग नमस्ते भी नहीं करते, अब कईयों को तो कह के मैंने कहना छोड़ दिया। अब ये सक्षम दिल्ली में रहता है, कम से कम दिल्ली की नमस्ते आ जाए, ठीक है, तो कुछ तो मिजाज चेंज हो। अब ये दिल्ली में जाते तो आजकल डर लगने लग गया लोगों को। तो चलो थोड़ी दुआ सलाम आ जाए तो कुछ हवा वहां से आ जाए, हैं? अरे सक्षम समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भी कि नहीं तैयार मामा से वो भी है? भाई शिबू है? तो फिर नाराज है, बोल क्यों नहीं रहा? अच्छा क्या, अभी लीव कर गया? या तो उसका नेटवर्क सही भरना है? अच्छा। अरे यार बढ़िया नेटवर्क लगाओ भाई। थोड़ा सा एक बात बताओ, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी तो देने होते, स्कूल जाते थे और सो खर्चे होते थे, तो थोड़े दिन अपने बढ़िया नेट लगवा लो। मैं बता तो दिया, मेरे को 4 नेट एक साथ काम करते हैं, देख लो मेरे मोबाइल में इस वक्त 4 इंटरनेट काम करते हैं एक साथ। जो ब्रॉडबैंड है उसमें भी 2 हैं, और उसमें आ गया। चल ठीक है। अब भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो एग्जाम में मैडमें देती है, वो ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लेना भैया तुम। अच्छा, इसका एक पार्ट रहेगा शायद 14 का। वावल में ऑक्युपाई ओड प्लेसेस, ये अब कर लेना आप, ओड प्लेसेस पर वावल को रख देना। शायद वावल एक कराई देखता हूं मैं, वावल में ऑक्युपाई ओड प्लेसेस, वावल ओड प्लेसेस पर आए। जब वावल ओड प्लेसेस पर आएंगे तो देखिए, वावल हमारा जो है कंबाइंड वर्ड है, COMBINE। तो A 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 प्लेसेस है हमारे पास। और ओड प्लेसेस कौन कौन से हैं? 1 3 5 और 7। चलिए, तो वावल जो है वे भी अरेज। तो वावल के लिए आपके पास कितनी जगह है? आपके पास जगह वावल के लिए है 4, और कैंडिडेट है 3, एलिजिबल है 3। अब भैया एक बात बताइए, ये जगह तो 3 ही घेरेंगे ना, तो कॉन्सोनेंट्स कितने तरीके से रखे जाएंगे? अब कॉन्सोनेंट तो 4 है, ये तो 4 जगह घेरेंगे, तो 4 फैक्टोरियल। तो देयर को टोटल वेज आ जाएंगे, इसके टोटल वेज आ जाएंगे तीसरे पार्ट के 4p3 × 4। आप इसको नोट कर ले, क्योंकि मैं जो अगला क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये सोच लो कि पेपर में आवेगा, मतलब उस टाइप का क्वेश्चन पेपर में टीचर देखता ही देखता है। हिमांशी, फिर कहाँ लिया एडमिशन तूने? ये अच्छा, GAV। अच्छा चलो ठीक। देखो बेटा, फर्क तो पड़ता है थोड़ा सा। ढंग से पब्लिक स्कूल के टीचर पढ़ाते नहीं, तो मन से पढ़ाए ना, तो स्कूल कोई सा भी है वो नहीं होती। लेकिन क्या करें, लेकिन पब्लिक स्कूल के टीचरों में तो इतनी इगवाई पड़ी है कि ये सोचते सारे बच्चे टीचर पढ़ने से तुम पढ़ाई करती है, एक आध को टीचर अच्छा है बस। अब देखो भाई, आप लोगों की जानकारी के लिए,
हमें मदर को डिक्शनरी में अरेंज करना है। आपके पास मदर वर्ड है MOTHER, और आपको इसको अरेंज करना है डिक्शनरी में। केवल मदर के जो अल्फाबेट्स हैं उनका इस्तेमाल करना है, एक डिक्शनरी बनानी है जिसमें केवल आप MOTHER की अल्फाबेट्स यूज कर सकते हो आप। ठीक है, आपको NOTHE और R इनको अरेंज करना है, एक डिक्शनरी बनानी है, और आपको रैंक फाइंड आउट करना है। आपको रैंक फाइंड आउट करना है कि मदर कौन से रैंक पर, रैंक ऑफ मदर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, लगभग पेपर में ढंग का टीचर होगा तो इसको देखता ही देखता है 99%। क्वेश्चन क्लियर है सभी को जो मैं बताना चाहता हूं? देखिए, आप जब मदर को रखोगे तो सबसे पहले अल्फाबेट कौन सा आएगा? ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर है एलिमेंट से जो मैंने दिया था, क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से 19 है बेटा। चलो बताओ मुझे, सबसे पहले क्या आता है? ABCD आप शुरू कर दें। सबसे पहले EFGH, तो E सबसे पहले है, उसके बाद H आता है, H आएगा, फिर M, फिर OPQR, एक और बच गया भाई, PQRST। ये आपका डिक्शनरी के अंदर ऑर्डर होगा। सबसे पहले E होगा, फिर H होगा, फिर M होगा। किसी को यहां तक दिक्कत हो तो मुझे बताइए। चलो, डिक्शनरी आप बनाएंगे तो सबसे पहले E वाले वर्ड्स होंगे, E से शुरू होंगे, वो आपके होंगे सबसे पहले। तो नंबर ऑफ लेटर्स वर्ड, सॉरी, नंबर ऑफ वर्ड्स जो बिगिन करेंगे, बिगिनिंग विद ई से शुरू होने वाले कितने हैं? देखिए आप, ई से जिनको बिगिन करेंगे बेटा, उनमें भाई साहब अभी आ रही है, ई से आप कहीं जाना था, 5 मिनट क्वेश्चन शुरू कर दिया, ये कह रही है मैं चली जाऊंगी। नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विद ई में क्या होगा कि जो ई से शुरू होने वाले अल्फाबेट्स हैं, देखो ई तो फिक्स हो जाएगा और बाकी 5 जो अल्फाबेट्स हैं उनकी परमुटेशन है। बेटा जिसको फिक्स कर रहा है वो तो मूवमेंट करेगा नहीं, बाकी के 5 अल्फाबेट्स इधर उधर मूवमेंट करेंगे। तो 5 फैक्टोरियल ये हो गया, ई फिक्स हो गया और बाकी के जो 5 अल्फाबेट्स है उनका परमुटेशन होगा। अब इसी प्रकार से आपका अगले जो वर्ड्स होंगे, 120 लेटर तो ई से शुरू होंगे, और एच वाले भी ऐसे ही होंगे कि एच से शुरू होकर और बाकी का आपका ये। तो नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विद एच, एच से शुरू कितने होंगे? देखिए आप, एच की बात आती है तो एच फिक्स हो गया, 3 और 2 5 जगह बच रही है, 5 जगह पर आपका परमुटेशन होगा। मतलब एच को तो परमिशन नहीं है क्योंकि एच तो फिक्स हो गया, जो बिगिनिंग विद एच होंगे, और बाकी यहां पर परमुटेशन होती रहेगी। तो ये आपका आ गया 5 फैक्टोरियल, तो ये भी 120 हो गया। अब देखिए अगला हमारे पास क्या आएगा, अब एम आ गया, और एम ही आपको चाहिए क्योंकि आपको मदर चाहिए तो एम ही चाहिए। तो सबसे पहले आपके शुरू होंगे नंबर ऑफ वर्ड्स। देखिए आपका सबसे पहले एम आएगा और एम के बाद एम ई वाले अल्फाबेट्स होंगे, एम ई वाले होंगे, फिर एम एच वाले होंगे, फिर एम ओ आएगा, फिर एम ओ आएगा। आप ध्यान से देखिए,
तो एम ई करके आपका 2 प्लेसेस फिक्स हो जाएंगे, ये नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विद एम ई। एम ई में 2 प्लेसेस फिक्स हो गए, 4 जगह परमुटेशन होगी तो 4 फैक्टोरियल। और एम एच में भी ऐसा ही होगा कि 2 प्लेसेस फिक्स हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विद एम एच। एम एच वाले कितने हैं देखिए आप, एम एच वाले आपके कितने हैं, एम एच वाले भी 4 फैक्टोरियल होंगे, 2 फिक्स होंगे, 4 अल्फाबेट भी होंगे। श्रीवास्तव समझ आ रहा है मेरे भाई, समझ नहीं आ रहा? हाँ, कहीं ये तो नहीं कहेगा सर ने यार टाइम खराब कर दिया, मेरा पेपर था और भाई आज की बातें बतानी शुरू कर। हाँ, नंबर ऑफ वर्ड बिगनिंग विद एम एच। अब किसकी बारी आएगी बताइए मुझे आप। अब एम, हाँ जी अभी रुकिए, अब आप आएंगे एम ओ, रुकिए अब हम पहुंच गए कहाँ भाई, एम आ गया, रुक जाओ। एम के साथ अब आपका एम आ गया, अब ओ आएगा इसके साथ, तो एम ओ सबसे पहले तो एम ओ ई नंबर। अब देखिए अब आएंगे अल्फाबेट, एम ओ ई वाले आएंगे और एम ओ एच वाले आएंगे, ठीक है, और एम ओ आर वाले भी आएंगे भैया, ठीक है। एम ओ ई वाले भी आएंगे, एम ओ एच वाले भी आएंगे, एम ओ आर वाले भी आएंगे। तो देखिए आप एम ओ ई वाले में 3 जगह होंगी, ठीक है, थोड़ी ही मुझे जगह बनानी पड़ेगी, एक मिनट। नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विद एम ओ ई, एम ओ ई वाले होंगे बेटा। अब आपके 3 से अल्फाबेट फिक्स हो गए, 1 2 3 फैक्टोरियल, यानी कि 3 की अरेंजमेंट की परमिशन, इनको ही अलाउ है परमिशन, जिनमें